गीत के आप लोग सुननी कैसे बा बहादुर। ओके तो दोस्तों आज की इस स्टेटस वीडियो को बनाने के लिए आपको एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ प्रोजेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। और आपको दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपका सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट को आपको फटाफट से ओपन कर लेना है। इसको ओपन कीजिएगा तो इसमें जितना भी लेयर रहेगा पहले से वो सभी ऑफ रहेगा, तो इसको इनेबल आप नहीं कीजिएगा। मैं जहाँ जहाँ बताऊँगा इनेबल करने के लिए वहीं का सिर्फ इनेबल कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको 4 लेयर मिलेगा, तो इसको आपको क्या करना है, इनेबल कर लेना है चारों लेयर को। उसके बाद आपको इसमें इमेज को लगाना है, तो इमेज लगाने के लिए सबसे नीचे वाले लेयर पर क्लिक करना है। आपको यहाँ कलर एंड फिल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसे स्टार के बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसमें जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं। जो भी लगाना है उस पर इमेज पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, आपका इमेज बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करना है, स्टार के बॉक्स पर जाना है और इसमें भी आपको एक इमेज को ऐड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिएगा तो आपका इफेक्ट कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो इफेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको बीट दिखाई दे रहा है इस सभी बीट पर आपको फोटो को ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है 1:5 पर और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको जो भी फोटो को ऐड करना चाहते हैं उस फोटो को आपको यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया फोटो को कर लेना है। एरो के निशान पर क्लिक करके इस फोटो को कट कर लेना है। तो यहाँ से ले करके आगे आपको फोटो को ऐड करना है, यहाँ तक 8:1 तक आपको फोटो को ऐड करना है। तो यहाँ तक जितना भी बीट है दोस्तों सभी बीट पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जा करके फोटो को ऐड करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके फोटो को फुल स्क्रीन करना है और यहाँ से इसको कट करना है। तो आप यहाँ तक ऐड कर लीजिएगा। मैं 2 ही फोटो ऐड किया हूँ सिर्फ बताने के लिए। आपको क्या करना है, इस सभी बीट जितना भी बीट आपको दिखाई दे रहा है 8 यहाँ पर 8:1 तक सभी पर आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको इस फोटो पर इफेक्ट को लगाना है। तो इफेक्ट लगाना इसमें बहुत ही आसान है। आपको यहाँ से बैक करना है और जो सेक इफेक्ट फाइल रहेगा उस प्रोजेक्ट को आपको ओपन कर लेना है और स्टार्टिंग में जो आपका इफेक्ट मिलेगा यहाँ पर आपको इस वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है और सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है 1:5 पर और जो भी आपका यहाँ पर फोटो ऐड रहेगा इस फोटो पर क्लिक करना है। आपको इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट यहाँ से आपको कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी फोटो ऐड रहेगा यहाँ से ले करके 8:1 तक यहाँ तक जितना भी फोटो मिलेगा आपको सभी फोटो पर क्लिक करना है। इफेक्ट में जाकर के 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना है। तो यहाँ तक आपको पेस्ट करना है। जितना भी आपका फोटो रहेगा आप दोस्तों कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। कुछ लेयर आपका यहाँ पर ऑफ रहेगा तो आपको यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ से बैक करना है और बैक करने के बाद आपको आना है सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में। यहाँ पर सेक इफेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर आइएगा तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी लेयर इसको कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है, सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। आना है आपको आगे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको आ जाना है 8:1 पर। इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको पेस्ट लेयर यहाँ पर आपको कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपका जो ग्रुप रहेगा ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके यहाँ से लाना है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे 3 लेयर मिल रहेगा, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको रख देना है। उसके बाद इस पर आपको इमेज को लगाना है। तो ध्यान से देखिए कैसे इमेज को लगाना है। इस ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको 4 लेयर मिल जाएगा। तो आपको ऊपर वाले ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, फिर से इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाना है, फिर से इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाना है और फिर से इस पर क्लिक करके आपको एडिट ग्रुप में जाना है। यहाँ पर 2 लेयर मिल जाएगा। यहाँ पर जो लेयर है इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाकर के यहाँ पर आपको एक इमेज को ऐड कर लेना है। जो भी ऐड करना है उस पर क्लिक करके प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक करना है, यहाँ से आपको बैक करते जाना है। जहाँ पर 4 लेयर मिलेगा यहाँ पर आपको आ जाना है, इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जा करके फिर से इस पर क्लिक करना है, फिर से इस पर क्लिक करना है और एडिट ग्रुप में जाना है। यहाँ पर जाना है, 2 लेयर मिलेगा, यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करके एक इमेज को यहाँ पर भी ऐड करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करके प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से बैक करेंगे, जहाँ पर 4 लेयर था यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाएंगे और उसी तरह से यहाँ पर भी लेयर मिलेगा आपको। तो लास्ट वाले में जाकर के आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी में ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लेयर है नीचे में ऑफ, इसको आपको इनेबल यहाँ से कर सकते हैं पहले, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आपका लेयर है इसको आप पहले
इसको आप पहले इनेबल नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों इसको इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा लैग मारने शुरू हो जाएगा, तो आपको इसको ऑफ ही रहने देना है। आपको इसको सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इसको ऑन करना है और इसको एक्सपोर्ट करना है। तो पहले आपको क्या करना है, इस पर इमेज को लगाना है। तो इमेज वाला जो लेयर है इसको ऑन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कलर एंड फिल में जाना है, और कलर एंड फिल में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको एक इमेज को ऐड करना है। दोस्तों कलर एंड फिल में आप क्लिक कर दीजिएगा, स्टार के बॉक्स पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर भी आपको एक इमेज को लेना है और प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। आपका इमेज यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा देर में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दोस्तों मैं फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ, अभी इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। जब भी एक्सपोर्ट करना होगा तभी इसको आप इनेबल कीजिएगा, सभी लेयर को, जितना भी लेयर यहाँ पर ऑफ है। तो यहाँ पर आप ऐड हो गया इमेज। उसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर 3 लेयर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इमेज लगाने के लिए यहाँ से आपको बैक करना है। दोस्तों बैक करने के बाद आपको फिर से आना है शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में, और आना है आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर, और एक लेयर मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है, और दोस्तों सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। आना है आपको आगे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको आने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको आ जाना है 13 पर आने के बाद 3 लेयर नीचे ऑफ है, ऑफ ही रहने दीजिएगा, और यहाँ पर क्लिक करके इसको पेस्ट लेयर यहाँ पर आपको कर देना है। यहाँ पर आपका लेयर जो रहेगा कुछ इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार पेस्ट हो गया, तो मैं इसको एक को डिलीट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आगे जाना है, फिर से पेस्ट करना है, आगे जाना है और इसको फिर से पेस्ट कर देना है। इसको आपको पेस्ट करना है पूरे यहाँ तक, नीचे आपको देख लीजिएगा, यहाँ तक जो नीचे वाला बैकग्राउंड रहेगा 19-28 तक। तो यहाँ तक आपको कुछ इस प्रकार से पेस्ट करना है। दोस्तों पेस्ट करने के बाद इस पर इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार के बॉक्स पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इमेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी लेयर आप पेस्ट करे रहेगा सभी में आपको इमेज को ऐड कर लेना है। तो आप दोस्तों ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, और जो नीचे में जो आपको जो बैकग्राउंड है तो आपको इसको इनेबल कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपका देखने को मिल जाएगा। और आपको जो ऊपर में 2 लेयर है इसको आपको स्क्रॉल करके जितना भी लेयर रहेगा उसके ऊपर रख दीजिएगा। एक और आपको मिलेगा नीचे, इसको आपको कुछ इस प्रकार से कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पर इमेज ऐड कर लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको लेयर जो सभी ऑफ रहेगा, तो यहाँ पर इमेज ऐड करने के लिए जो ये वाला लेयर है इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जा करके इसको ऐड आपको कर लेना है। कुछ इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा। इसको आप ऑफ ही रहने दीजिएगा, ऑन नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आकर के इस पर भी इमेज को आपको ऐड कर लेना है। इसमें भी आपको कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा और इसको ऑन नहीं कीजिएगा, ऑफ ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेज को लगाना है। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाएंगे, कुछ इस प्रकार से इमेज को ऐड कर लेंगे और कट कर लेंगे, और इमेज को ऐड करेंगे पूरे लास्ट तक। वीडियो के जितना भी वीडियो के लास्ट तक बीट है सभी बीट पर ऐड कर लेना है। उसके बाद इस पर इफेक्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक कर लेना है। और दोस्तों बैक करने के बाद शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और जाना है आपको यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर के कॉपी कर लेना है लास्ट वाले इफेक्ट को, और उसके बाद बैक करना है और सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और जाना है आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके, और यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, और इस इफेक्ट को पूरे लास्ट तक ऐड कर लेना है। पूरे लास्ट तक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है, और जितना भी यहाँ पर आपका लेयर ऑफ रहेगा इसको आप सभी को आप इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल करने को सभी लेयर को जितना भी यहाँ पर ऑफ रहेगा सभी को इनेबल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। और सभी को इनेबल करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो एक्सपोर्ट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके 720 सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा। और एक्सपोर्ट में ज़्यादा समय आपका दिखाएगा तो वेट कर लेना है थोड़ा सा, उसके बाद आपका समय कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा वीडियो।